अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर मुहर लग गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अपने फ्रांस दौरे पर उन्होंने डील साइन की। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि समझौता पूरा हो चुका है और दोनों पक्ष दस्तखत कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप और पेजेश्कियान ने एमओयू पर साइन किए हैं। ट्रंप फ्रांस दौरे पर थे और वहीं पर यह डील हुई। अमेरिका ईरान में 14 पॉइंट्स पर सहमति बनी है, जिसके बाद दस्तखत हुए हैं दोनों पक्षों की ओर से। तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तस्वीर आप देख रहे हैं और दोनों देशों के बीच अब हस्ताक्षर हो चुके हैं और ये डील साइन हो चुकी है। एमओयू पर पेजेश्कियान ने भी साइन कर दिए हैं। तो फ्रांस में दौरे पर थे राष्ट्रपति ट्रंप और ऐसे में अब 14 पॉइंट्स पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है। ट्रंप के दस्तखत के साथ ही दुनिया ने राहत की सांस ली है। इस पल का इंतजार अमेरिका और ईरान को था। दुनिया की नजरें दोनों देशों की ओर टिकी हुई थी कि कब शांति समझौते को दोनों देश साइन कर स्वीकार करेंगे। फ्रांस दौरे पर G7 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे ट्रंप ने राष्ट्रपति मैक्रों के साथ वर्साय में डिनर के बाद इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। उनके साइन करते ही मैक्रों ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हाथ मिलाकर उन्हें इस कामयाबी की बधाई दी। ईरान के साथ एमओयू पर दस्तखत के बाद ट्रंप ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। वैसे तो 2 दिन पहले ही एमओयू पर अमेरिका और ईरान ने डिजिटली साइन कर दिए थे, पर अब उसकी कॉपी पर ट्रंप ने आधिकारिक रूप से अपने दस्तखत कर दिए। ईरान की ओर से भी शांति समझौते पर हुए हस्ताक्षर की जानकारी दी गई है। उम्मीद है हालात तेजी से सामान्य होंगे। फ्रांस के एवियन से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको वो 14 पॉइंट्स बता देते हैं जिसके बाद ये डील साइन हुई है। दोनों देशों के बीच सहमति बनी और उसके बाद हस्ताक्षर हुए हैं। वो कौन से 14 पॉइंट्स थे जो रखे गए हैं इस डील से पहले? देखिए, लेबनान समेत सभी मोर्चे पर युद्ध समाप्ति हो। अमेरिका ने ये एमओयू जारी किया जिसमें दोनों देश एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये अहम फैसले लिए गए हैं। 60 दिनों में अंतिम समझौते के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि फ्रांस में ये डील हुई है। 30 दिन में यूएस नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह से खत्म होगी, यह भी इस डील में कहा गया है। ईरान तय सीमा में व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करेगा। 14 पॉइंट्स हैं जिसके बाद इस एमओयू पर साइन किया गया। वहीं ईरान के आर्थिक विकास के लिए 300 अरब डॉलर की फंडिंग की जाए। साथ ही ईरान से सभी प्रतिबंध चरणबद्ध तरीके से खत्म होने चाहिए, यह भी कहा गया है इस एमओयू में। वहीं ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। अमेरिका ने यह एमओयू जारी किया है जिसमें 14 पॉइंट्स हैं। अमेरिका ईरान अंतिम समझौते तक यथास्थिति बनाए रखेंगे, यह भी कहा गया है। तो अब इस डील पर साइन हो चुका है। वहीं 10वें पॉइंट में यह है कि ईरान को कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात में भी छूट दी जाएगी। और साथ ही 11वां पॉइंट कि ईरान के प्रतिबंधित या फिर फ्रीज फंड को जारी किया जाएगा। वहीं अंतिम समझौते के लिए दोनों देश एक मैकेनिज्म बनाएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अमेरिका ईरान अंतिम डील के लिए बातचीत शुरू करेंगे, ये भी इस डील में कहा गया है। और ये 14 पॉइंट्स जिसके बाद इस पर सहमति बनी और दोनों देशों के बीच साइन किया गया। भाई पूरी दुनिया इस डील पर आधिकारिक रूप से मुहर लगने का इंतजार कर रही थी। हमारे सहयोगी हमारे साथ गौरव सावंत जुड़ गए हैं। गौरव जी बताइएगा, क्योंकि जिसका इंतजार सब कर रहे थे अब उस पर मुहर लग गई है, ऐसे में अब इजराइल का रुख इस पर क्या है? अभी तक उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? इजराइल खासा निराश भी है और नाराज भी है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि उसकी जितनी भी मांगे थी वो मानी नहीं जा रही है। खासतौर पर जब ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें होंगी, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें होंगी, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात इजराइल के लिए है। और वो जो संवर्धित यूरेनियम है उसका क्या होगा? 450 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम, उसको ईरान के अंदर नष्ट किया जाएगा या वहां से हटाया जाएगा या फिर डाउनब्लेंड किया जाएगा, ये अगले 60 दिनों में तय होगा जब नेगोशिएशंस होंगे। लेकिन जब मेरी कल इजराइल के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर शारन हास्केल से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जब तक वो फाइन प्रिंट नहीं पढ़ लेते तब तक अपने देश की सुरक्षा के लिए वो हर संभव प्रयास करते रहेंगे। हिजबुल्लाह के खिलाफ उनके ऑपरेशन जारी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।